राम राम सा। जय श्री राला बाबा की। रोजगार देने के नाम पर आई नई बीजेपी सरकार के दौर में भी बेरोजगारों की हालत बहुत बुरी है और बेरोजगारी बम्पर बढ़ रही है। बहुत सारी भर्तियां अटक रही है, बहुत सारे युवा परेशान हैं। जिनकी नौकरियां लग चुकी उनको भी किसी न किसी कोर्ट के चक्कर में उलझा कर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। आखिर ये सारा माजरा क्या है और इन सब के बीच में विपक्ष में बैठी कांग्रेस कुछ भी क्यों नहीं कह पा रही है? वहीं जो बेरोजगारों का आंदोलन करने वाले नेता भी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? आखिर इन सब के पीछे माजरा क्या है? आइए जानते हैं। हमारे बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से लेकर स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और यूनिवर्सिटी के रिसर्च तक को समझने वाले डॉक्टर राम सिंह सामोता जी से, जो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने में भी बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, नई सरकार ने रोजगार का वादा किया था, कहा था कि इतने दिनों बाद नहीं रहेगी बेरोजगारी क्योंकि आ रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार आ गई, महीने गुजर गए, सरकार की 100 दिवस की कार्य योजना भी कंप्लीट होने वाली है। कौन कौन सी भर्तियां हैं जो अटक रही है और बेरोजगार युवाओं की क्या पुकार है? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से जो युवाओं की जो बात और जो जेन्युइन मांग है उसको उठाने के लिए आपका सब प्रदेश की युवाओं की ओर से आपका शुक्रिया और स्वागत और धन्यवाद। जो सरकार रोजगार के नाम पर आई थी जी, कि पेपर लीक, आरपीएससी में भ्रष्टाचार, वो कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरपीएससी में कोई परिवर्तन नहीं। जब आरपीएससी को तो भंग करने तक की बातें की गई थी, ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, विधानसभा में भी कहा है, हर बात में कहा है, जबकि किसी सदस्य पर कार्रवाई तक नहीं हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के माध्यम से कहलवाया गया है। तो क्या है, प्रचार का एक ओनली फॉर प्रचार तंत्र है? ये युवाओं के साथ छलावा नहीं है जी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की और प्रदेश की राजनीति कहाँ जा रही है। आखिर बेरोजगार युवा करेगा क्या? आप देखिए, आरपीएससी को भंग करना था, कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक प्रकरणों में जो आउट हुए थे उसमें पकड़ना था, मात्र पूरी कार्रवाई हो रही है। रही बात दूसरी, सरकार बदलने के बाद में लगभग 11,000 रीट फर्स्ट लेवल के चयनित युवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। शहीद स्मारक पे धरना दे रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सवाल कितना सा है, सरकार को AG के माध्यम से भेज के पैरवी करवानी है सरकारी वकील से, साहब इनका ये मामला है, इनको क्लियर करो, जोनिंग दो। जिसमें से 4,000 तो वो लोग हैं जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, स्कूल अलॉट हो चुकी है, आचार संहिता लग गई, लेकिन अब उसके बाद में मात्र सारा काम ठप पड़ा है। ऐसे 20,000 जो पैरामेडिकल फोर्सेज के जो सिफू जो यहाँ झालाना में संस्था है, उसके संस्था के बाहर 15 दिन से धरना दिया है। न पक्ष है न विपक्ष है, कोई सुनने वाला नहीं है। न कांग्रेस का जा रहा है न बीजेपी का जा रहा है। वो सब चयनित है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी है और उनको नियुक्ति देनी है। सरकार कह रही है चिकित्सा, शिक्षा और जल और इसमें काम करेंगे हम। तो वो लोगों को नियुक्ति मिलेगी तो शिक्षा स्वास्थ्य में काम करने के लिए चयनित लोगों को मौका नहीं दे रहे। मौका नहीं दे रही, आश्चर्य की बात है। लेकिन वो लोग कौन है? वो असक्षम वर्गों से आते हैं। अगर उन्हीं बेरोजगार युवाओं में, चयनित युवाओं में अगर इन नेताओं के बच्चे होते तो इनको पता चलता है कि वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, कोनी पे लगती है तब दर्द का महसूस होता है। बिल्कुल, जाके पाँव फटे ने बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पीर पर आई। बिल्कुल। इसके अलावा बेरोजगारी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी आज के समय में पूरे देश में नंबर 1 पे है और उसमें राजस्थान टॉप में है बेरोजगारी में। बताओ। तो अच्छा, ये 2-3 भर्तियां बताई, इसके अलावा बहुत सारी अटक रही है। बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे वीडियो हो, बहुत सी वैकेंसी तो ऐसी है जिनका वेटिंग नहीं निकाल रहे। बताओ, वेटिंग में क्या करना है? जिन्होंने नियुक्तियां नहीं की, मतलब चयन होने के बाद में ज्वाइनिंग नहीं की, उनकी जगह दूसरों को निकालना है। और वो रूल है कि अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो नेक्स्ट को लीजिए। हाँ, नेक्स्ट को लीजिए। लेकिन नेताओं के लिए भी प्रायोरिटी पर नहीं है और नेता बातें करते हैं कोई सी पार्टी का, बेरोजगारों की। अच्छा, ताजुब तो ये है कि नेता कहते हैं कि हम रोजगार की बात करेंगे, उनसे सवाल पूछा जाने कि साहब इस भर्ती के मामले में आप क्या कर रहे हो? उनको यही पता नहीं है कि कौन सी भर्ती है, पता ही नहीं है। आज प्रदेश नॉलेज के नाम पर डंप में 1-2 ऐसे नेता हैं जो युवाओं के प्रति जागरूक हैं। बिल्कुल। बाकी बस वो अपनी, उनको एक ऐसी चांडाल चौकड़ी ने घेर रखा है जो जनहित के मुद्दों से उनको कोई सरोकार ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है और ये पीड़ा बढ़ती जा रही है। और देखिए कितना बड़ा प्रेशर है कि लोकसभा के चुनाव होंगे,
सब युवाओं को ये उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा और लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं कोई भर्ती नहीं आएगी 2 साल में, सही है। फिर बाद में अगला चुनावी मोड आएगा तब भी कोई बात होगी। मतलब सरकारें केवल चुनावी मोड पर ही थोड़ा बहुत एक्टिव होती है, लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो उस दौर में तो जो अटके हुए भर्तियां हैं उनको तो कंप्लीट करना चाहिए। आचार संहिता लगने वाली है, 1.5 लाख पद तो शिक्षा विभाग में खाली है। बताओ, ये उन पे आरोप लगाते हैं, वो इन पे आरोप लगाते हैं, केवल आरोप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप करना दोनों नहीं चाह रहे। दोनों नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? खुद के बच्चे हैं नहीं, इनसे जुड़ा हुआ कोई आदमी इस नहीं है। मुद्दे को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं दोनों दल। अब इस बेरोजगार चीज को समझने की जरूरत है युवाओं को। आपको अपनी बात को मजबूती के साथ में रखना है, अपनी समस्याओं का निस्तारण करवाने के लिए प्रॉपर, क्योंकि नेता तो ज्यादा परवाह आप लोगों की कर नहीं रहे, लेकिन जो सिस्टम, उस सिस्टम से आपको लड़ झगड़ कर और एक नियम अनुसार संवैधानिक नियमों के तहत में अपने हकों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। अच्छा, अब जब बेरोजगारी राजस्थान में टॉप पर है, आगे क्या मानते हैं, सरकार का क्या विजन है? विपक्ष तो लेकिन बिल्कुल ही खत्म पड़ा बैठा है। विपक्ष, देखिए भाई साहब, विपक्ष का मतलब है जैसे चाहे राजीव गांधी युवा मित्रों को उठाया हो, चाहे रीट का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विपक्ष का मतलब ये होता है कि विपक्ष हर चीज में खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो दिखता ही नहीं है। ताज्जुब की बात है। पूरे प्रदेश का, ये मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, हर प्रदेश का युवा ये आज सवाल कर रहा है, ये उसके मन में है ये कि सरकार बदलने का एहसास कहाँ हुआ। और अगर सरकार बदल गई, हमने वोट दिया मान लो, तो विपक्ष की क्या? तो विपक्ष आज सरकार काम नहीं करी, हमारे साथ छलावा हो गया। हाँ। तो विपक्ष कहाँ है? कहाँ है? आरएस एग्जाम पोस्टपोन कराने का मामला था तो विपक्ष कहाँ था? रीट वो तो भला हो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का, जिन्होंने थोड़ी दमदारी दिखा कर करवा दी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वो समझते हैं, कमिटमेंट था, उस बच्चों की पीड़ा को समझते हैं। हाँ। लेकिन वो भी कब तक समझेंगे? अगर वो भी अकेले रहेंगे तो उनको भी दबा दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए प्रदेश का युवा पढ़ेक, आंदोलन करेक, नेताओं के चक्कर काटेक, घर वालों को समझा बुझा के पैसे लाएक, खाना बनाएक, कमरे किराए का संघर्ष करे कि करे क्या क्या, नकलचियों से बचे, करेगा क्या क्या, किसकी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सरकारों से यही निवेदन है कि इन मुद्दों को संवेदनशील बनकर सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप अगर दूसरे के घर में रोशनी देंगे, दूसरों के घर के रास्ते खोलेंगे, तो प्रकृति, परमात्मा आपके रास्ते भी समृद्ध बनाएगी। कुछ कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आम नागरिक थे पहले, विधायक बनने से पहले। आज वो विधायक बने, विधायक बनने से मुख्यमंत्री बने, और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है कि आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बहुत सी चीजें सामने आई मुख्यमंत्री जी के परिवार के बारे में भी, आम लोगों से मिल भी रहे हैं, वो मिल भी रहे हैं, और उनके बहुत सी चीजें निकल के आई कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन भी लिया, उनको पीड़ा पता है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसी चकाचौंध में आने के बाद में भूल रहे हैं कि युवाओं का कोई मुद्दा है कि नहीं है, प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका एक घेरा ऐसा बढ़ गया नहीं कि उनको वो परेशानी, उसको एहसास ही नहीं होने देते। लेकिन उनका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यूथ। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, आप जिस परिस्थिति से आए, उस परिस्थिति से बहुत से युवा जूझ रहे हैं, तो उनके समाधान के लिए आपसे एक बड़ी उम्मीद रहेगी। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ में बेरोजगारों की, युवाओं की, किसानों की, हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राम राम साहब, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। धन्यवाद।